सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाय श्री श्री परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे इस समय हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत ही कृपामय प्रभु की इतनी दया है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। अपनी चर्चाओं में लगाते हैं, अपने साथ अपने विचारों में रामोपासना होती है तो बहुत देखिए उन्हीं की चर्चा होती है, लाइव रामोपासना होती है, उन्हीं की चर्चा होती है। इस समय मन का रूपांतरण होता है, उन्हीं की चर्चा होती है। सो बड़ी बहुत दया है उनकी, बहुत बहुत कृपा है। सो आज बहुत कृपा हुई, आज नया रामोपासना आरंभ किया और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। बहुत वैरायटी थी, एज ग्रुप्स की बहुत सुंदर वैरायटी थी। बिल्कुल यंग युवा और एक ग्रैंड मदर और बीच बहुत सुंदर था। सो जैसे जैसे महाराज इच्छुक होने चाहिए अपने अंदर रूपांतरण लाने के लिए, बहुत सुंदर उन्होंने कहा। जिन्होंने ज्वाइन किया, एक नव दीक्षित है और आई थिंक बच्ची भी नव दीक्षित है या फिर दीक्षा नहीं ली, पर परिवार माँ वगैरह दीक्षित हैं। तो बच्ची सादिका जी ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि महाराज की शिक्षाएं हैं क्या, बहुत सुंदर। और वे टॉक भी सुनते हैं, तो जब मैं पूछ रही थी तो उनको कई कई चीज़ें पता थी और बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी। फिर एक साधिका जी कहते कि मैं अपना रूपांतरण करना चाहती हूँ। मैं हंस रही थी, उनका हाँ, लोगों को सुधार कर थक गए सो अपना रूपांतरण करना चाहते हैं। और फिर बच्ची ने कहा कि मैं स्ट्रेसफुल हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, कोई भी काम ना बन रहा हो, कोई ये चीज़ रुक गई, वो चीज़ रुक गई, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कनेक्ट कैसे होते हैं और इस तरह से। तो वेरी नाइस, अच्छा था बहुत। और अभी आज पहली थी, तो अब देखते हैं और आते हैं कि नहीं, भरा पड़ा होता है मन सबका करते हैं, पर देखिए अपने आप का रूपांतरण करना इजी नहीं होता। और वो अगर कर पाए तो बहुत ज़बरदस्त है। और ये यात्रा भी कोई इजी नहीं है, क्योंकि फिर इवन दो हमें पता है कि हम सब उसमें से कैसे गुजरे होते हैं जब हम नहीं मानते गुरुजनों का कहना, बट उनका कहना मानना इट्सेल्फ एक शूरवीरता का काम है, बहुत ज़्यादा। मुझे याद है किसी इंसिडेंट के कारण मैंने परमादरणीय जो ट्रस्टी हैं श्री रामशरणम दिल्ली के, बहुत वर्ष पुरानी है अब तो, उनका डिफरेंट शायद सोच भी हो, तो किसी कारण उन्हें लिखा, तो उन्होंने कहा हमें ऐसे शूरवीर साधक चाहिए, श्री दीवान जी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हमें श्री राम शरणम में शूरवीर साधक चाहिए। और आज अगर देखें तो जितनी भी महिलाएं अपने आप को रामोपासना से रूपांतरण कर रही हैं, सबसे पहले उनमें यही आता है, मेरा मनोबल बढ़ा, मैं कह सकी, मैं हिचकी नहीं और मैंने कह दिया। ये नहीं तो कहाँ अंदर ही अंदर रखते हैं और कह नहीं पाते। यहाँ तक कि अपनी माँ से कहना कि मुझे जाना है, ये तक की हिम्मत नहीं होती। कई इस तरह की पर्सनैलिटीज, इस तरह के साधक महाराज ने दिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, और इतने सुंदर हैं, पर इतने सुंदर हैं विचार, इतने सुंदर हैं, किंतु जकड़े हुए हैं इस तरह से। सो शूरवीरता साधना का और भक्ति का बहुत सुंदर साइन है, और महाराज ये सब प्रदान करते हैं। एक और उसके बाद हमारी
श्री अमृतवाणी जी की बैठक थी, और जो पहला ग्रुप जिसने आरंभ किया था, आज महाराज के श्री चरणों में मैं सभी को अर्पण करती हूँ। सभी के सभी पूर्ण श्री अमृतवाणी जी का अब गायन कर सकते हैं हारमोनियम पर, और उनकी ड्यूटीज भी लगी हैं। एक आध रहते हैं, वो भी हो जाएगा। बट उस ग्रुप में बहुत बड़ा ग्रुप था, और बहुत साधिकाओं ने बहुत सुंदर सीखा है। सो हम सबको बहुत बहुत बधाई है ना, क्योंकि हम जब कुछ नया करते हैं और जिस चीज़ का सुर ताल कुछ नहीं पता होता, चाहे बेसुरे हैं चाहे कैसे भी हैं, पर महाराज की इतनी कृपा है कि जब वे गाते हैं हारमोनियम से, सब बहुत सुंदर निकलता है, बहुत कृपा निकलती है। ये कृपा प्रसाद है, क्योंकि सबको पता है कि वे बिना सुर के कैसे गाते हैं, और उसके बाद जब हारमोनियम महाराज ने पकड़ाया तो कितना सुंदर निकलता है। बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। सो हम सबको इस ग्रोथ की जो अंदर से होती है, एक नई चीज़ सीखने के लिए और उसमें सफलता पाने के लिए, हम सबको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर करे ये ऐसा बीजारोपण डेफिनेटली बहुत 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 सुंदर बीजारोपण, बहुत सुंदर बीजारोपण। बड़े बड़े बच्चे तो फर्स्ट बैच बहुत सुंदर हुआ, सेकंड बैच भी चल रहा है, रोल आउट हो रहा है। सो बहुत बहुत कृपा है सब गुरुजनों के श्री चरणों में, उन्हीं को। सो बहुत बहुत ही प्यारा रहा। एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, जब कोई साधक रामोपासना नहीं लगाते तो मुझे बोलते हैं, अनुपमा आई एम सॉरी मैं लगा नहीं पाई। तो मुझे सत्संग आपका मिस हुआ, मुझे क्यों सॉरी कहना है? स्वामी जी को कहिए जो वहाँ बैठते हैं और आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, जिस भी कारण नहीं लगी। सो मेरा तो यहाँ कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं कोई कुछ नहीं कह सकती कि आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्यों, ये उनके हाथ में है। सो इसलिए मैंने कहीं अपनी छाप नहीं लगाई, कोई कॉपीराइट नहीं है। और पर महाराज स्वामी जी को आप नहीं आ पाते सत्संग में, और ये जहाँ पे आपको नियमितता बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं आ पाते तो स्वामी जी को कहिए। मेरा तो कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है। वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, गुरुजन इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप में रूपांतरण आए, आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, आपके थॉट्स अलाइंड हों जैसे उनके हैं, वे आपको उठाते हैं, लेके आते हैं। उनको कहिए सॉरी महाराज मैं सत्संग नहीं लगा पाई। और फिर या सुबह का सत्संग महाराज ने दिया हुआ है, बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद मिलते हैं, और मैं क्या कहूँ उसका बहुत बहुत महाराज का धन्यवाद। मेरा तो है ही नहीं धन्यवाद, और पर महाराज का धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी दया की कि हमें ऑनलाइन श्री रामशरणम की उन्होंने स्वयं सूक्ष्म रूप में स्थापना की, और इतना आनंद विभोर होते हैं सब। सो या बहुत कहते होंगे बस कर बोलना अब चले चर्चा करें। पर कृपाएं दूसरों की इतनी होती है, तो सुबह सुबह, जबकि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है ये सुबह सुबह का, और हम लेंगे वो। और तो महाराज की बड़ी बहुत कृपा है, बहुत बहुत कृपा है। सो ऑल थैंक्स टू महाराज। एंड या ये इंटरेस्टिंग था कि मुझे कहते हैं अनुपमा सॉरी मैं लगा नहीं पाई। नहीं जी, सत्संग है, सत्संग में किसका लॉस होता है ये हम जानते हैं। मेरा कुछ नहीं है, मैं कोई फीस नहीं लेती हूँ, मेरी कोई कुछ नहीं है इसमें। जो जिसको सत्संग लगाना होता है, जो सत्संग लगाता है उसी का लाभ होता है, उसी का लाभ है। जो सत्संग नहीं लगाता उसी का अपना ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं जाता। सो इसलिए आपकी अपनी है। और स्वामी जी महाराज के शब्दों में पर जो सत्संग के लिए ये कहे कि देखते हैं उठ पाएंगे, आ जाते हैं या नहीं आते, तो महाराज कहते यहाँ श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। एक और बात बहुत सुंदर महाराज सिखा रहे कि दूसरों के प्रति
ईर्ष्या करना, मानो मन ही मन, बोल तो किसी को पाते नहीं है, हर बार नहीं बोल पाते, पर मन ही मन ईर्ष्या करना, चाहे गायन का है कि किसी का गायन बहुत सुंदर चल रहा है, पर आप कह रहे, आपको अगर लगे लो जी शुरू हो गई अपना शो ऑफ करने राइट, सो जबकि अगला तो बेस्ट बेस्ट लेके आता है अपने महाराज के लिए, अपना होना भी चाहिए कि सत्संग के लिए हम बेस्ट दें, और यही चीज है, इसी के कारण हम जो बिना हारमोनियम के, क्योंकि वो बेस्ट नहीं था, वहाँ महाराज कैसे बैठते जब बेसुरा गाते हैं, और महाराज ने एक प्रवचन में कहा है कि श्री अमृतवाणी जी में थोड़ा सा भी इधर उधर खटखट कुछ हो तो ऐसा लग, महाराज ने इस पर टिप्पणी की थी। तो इमेजिन जब हम बेसुरे गा रहे होते हैं सत्संग में बैठ के तो उन्हें कैसा लगता है, तभी महाराज इतनी हार्डवर्क कर रहे हैं। ये महाराज का है, ये महाराज की अपनी पर्सनैलिटी का है कि हमें अब ट्यूसडे से हम लोग शुरू करेंगे हारमोनियम पर भजन। भजन भाव बहुत सुंदर होते हैं, पर महाराज इन सब को ध्यानस्थ इस तरह का वे लेके जा रहे हैं कि चाहे भजन गाया जाए उसमें, क्योंकि सुर का बहुत इम्पोर्टेंस है, सुर नहीं लगता तो वाइब्रेशंस आपकी कनेक्ट नहीं हो, वाइब्रेशंस आपकी तार नहीं जुड़ती है, और जब सुर जुड़ जाता है तो परमेश्वर वो जो फ्लो है जो ऑलरेडी चल रहा है, सारा फ्लो जा रहा है, वहाँ कनेक्शन हो जाता है और आपका ध्यान लग जाता है। सो ध्यान लगना एक बहुत बड़ा साइन है कि और वो बेसुर में नहीं लग सकता ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यानस्थ बेसुरे में नहीं हो सकते, वहाँ कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं लय है वो सब ऑफ हो जाती है। सो इसीलिए आप देखेंगे हमारे जो साधना सत्संग होते हैं, क्या जबरदस्त सिंगर्स आते हैं, क्या कुछ बहुत जबरदस्त हाई क्वालिटी इस तरह से है। सो महाराज की देखिए कितनी सुंदर, हम छोटे से लोगों के लिए, और जो कि बस उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं, कैसे वो गाइड करते हैं, कैसे दूसरों के मन में डालते हैं, और कैसे फिर इतना बड़ा लार्ज स्केल पे हम लोग कर पाते हैं। तो लगता है इवेंचुअली ऑनलाइन जो इंटरनेशनल बच्चों का ये जो सत्संग हो रहा है, ये इसमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी तो ज़बरदस्त चार्ज होती है, पर शुरू से हो जाएगी। वाई? बिकॉज सभी इंटरेस्टेड हैं हारमोनियम पे गाने के लिए, और हम जानते हैं जब हारमोनियम से चाहे बच्चे गायन करेंगे, और एडल्ट्स में तो भाव इतने सुंदर होते हैं, सो वो गायन करेंगे तो क्या क्या ज़बरदस्त रहेगा। पर ज़बरदस्त बनाने वाले महाराज, सिंपल बात है, हम तो आनंद ले, हमें तो आनंद देने के लिए इतनी कृपा की है कि हमें आनंद देते हैं, बट आनंद देने वाले, सारा प्लानिंग करने वाले, सब प्रयोजन करने वाले, बहुत बहुत सुंदर। और देखिए सीखने के लिए तो झुकना पड़ेगा, राइट? तो जितने भी साधकों ने श्री अमृतवाणी जी को हारमोनियम पे सीखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो झुके रहते, राइट? और आज भी जब गा रहे होते हैं तो महाराज मुझे लगा देते हैं ये प्रोनाउंसिएशन तो मैं पोस्ट कर देती हूँ, भाई बहुत सुंदर था पर ये प्रोनाउंसिएशंस नहीं ठीक है, वो इसीलिए। और मैं ऐसे करती नहीं थी कभी, मैंने कभी नहीं, दूसरे लोग चर्चा करते उनका मुझे कभी नहीं पता चलता था कि अमृतवाणी जी, कभी नहीं, कुछ नहीं। पर जब महाराज जी वो प्रवचन बोला तो मुझे समझ आ गया कि ये सब महाराज जी कर रहे हैं, तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सब वही कर रहे हैं। सो आई एम आउट, आई एम टोटली आउट। सो बड़ा मजा आता है कि ये मेरा नहीं है। सो इसलिए झुकना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर दूसरे का आपको अच्छा लगता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कहना मानना पड़ेगा, और तभी जाके होता है।
और आप बेशक कितनी सुंदर गा रहे हो, आपको बाहर से बहुत सारा शायद अप्रिसिएशन भी मिल रही है, बट कई बार आपका माइक ही नहीं ठीक होता और अच्छे से सुनते ही नहीं है सबको, राइट? तो महाराज जो वो जो क्या कहते हैं, वो जो माया चढ़ी होती है बाहर से, उसको बड़ा सुंदर शांत कर देते हैं। अरे भाई सुन ही नहीं रही तुम गाते जाओ अपनी लहरें, सुना ही नहीं किसी को, ये बात हो जाती है। सो तभी इस सत्संग की हर एक चीज महाराज के हाथ में टोटल। सो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं शेयर करने को, बट मैं थोड़ा पॉज दे देती हूँ क्योंकि हमें फिर प्रश्न भी पे आते हैं, और पर तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बातें उनकी कृपाओं की और उनका उनका हर चीज की बात थी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत दया है। चरणा विच लाया चरना च समा जावा, किता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, किता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा, चरना विच लाया है चरना च समा जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नूं तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे ते, तेरी रहमत दी दाता मैं मुल नहीं हो पा सकदा, चरना विच लाया है चरना च समा जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल
जय महाराज। बारंबार 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 नमस्कार मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज। बारंबार 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 नमस्कार मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज। बारंबार 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 नमस्कार मेरे महाराज, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे महाराज, मेरे महाराज। बारंबार 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 नमस्कार 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 मेरे महाराज, मेरे महाराज, मेरे महाराज। बारंबार 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरा सत्संग में नाम नहीं आया, तो मैं किसी वहाँ प्रबंधक को कहूँ कि जी मेरा नाम नहीं आया। मैं तो जान ही निकल गई ये क्वेश्चन सुन के। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? हर नाम स्वीकार महाराज करते हैं, आप महाराज को कैसे कह सकते हैं कि रिकंसिडर करिए? इंसान कुछ नहीं करते हैं, महाराज करते हैं सब कुछ। अगर महाराज ने नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, इसका मतलब अभी सोच वैसी नहीं बनी है कि हर चीज महाराज कर रहे हैं। महाराज बुलाते हैं, महाराज हर चीज करते हैं। क्या क्या साइन दे वो आपको कि हर चीज वो कर रहे हैं? तभी रूपांतरण नहीं आता, क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता, वैसे कि वैसे चौड़े होके बैठे हुए हैं। और प्रॉब्लम ये भी होती है कहीं ना कहीं कि हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, वो हमें झुकने नहीं देते हैं। कुछ ना कुछ सपना आ गया, कुछ ना कुछ दिख गया, वो हमें झुकने नहीं देता है। और फिर हम स्वीकार नहीं कर सकते कि महाराज हर चीज कर रहे हैं दूसरों के लिए। वो तो उन्होंने कहा आपने कहा था, मैंने कहा था, मैं तो दूसरों के लिए कहा था, क्योंकि उनके स्थानीय प्रबंधक उनका नाम नहीं भेज रहे थे, तब मैंने कहा था। और फिर उन्होंने स्थानीय प्रबंधकों को कहा कि भाई इनका नाम भेजो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है वहां से। ये स्थानीय प्रबंधक भी अड़ जाते हैं, तो तब कहा था कि इनके स्थानीय प्रबंधक नाम नहीं भेज रहे हैं, कृपया नाम भेजिएगा। पर आपको थोड़ी ना कहा है कि अपना नाम बोले कि मेरा नाम नहीं आया, जरा देखिएगा। नो वे, हम महाराज को ऐसा कभी नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते कि मेरा नाम देखिएगा फिर से। ये इस कॉन्सेप्ट पे हम नहीं चल रहे, नहीं हमारी संस्था चलती है। हमारी संस्था इसी कॉन्सेप्ट पे चलती है कि महाराज हर चीज कर रहे हैं, वे देख रहे हैं, हर चीज उनके अंडर है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप ही लॉस पे हैं। कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। इतने सुचारू रूप से हर जगह सत्संग होने हैं, ये कोई किसी इंसान के कारण थोड़ा ना हो रहे हैं
चाहे वो अपना लेबल और झंडा ऐसे गाड़ना चाहते हो कि हमारे कारण हो रहे हैं और हम ऐसे मार्च पास्ट में चलना चाहते हैं, उनकी मर्जी है भाई। ये तो गुरुजनों के कारण चल रहे हैं सारे के सारे, हर एक सत्संग, हर एक सत्संग। सो इसलिए नहीं कह सकते आप महाराज को कि महाराज मेरा नाम रिकंसिडर कर लीजिए। बाप रे, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, नो नेवर। सो इसलिए ध्यान से हम सोच के इस तरह की बातें करें कि नहीं, ना माना महाराज लेके आते हैं और हम ये 200% मानते हैं हर एक चीज का, ये हर चीज महाराज कर रहे हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं है। हमें, आपको अगर डाउट है कि महाराज ने स्वीकार नहीं किया या किसी इंसान ने स्वीकार किया है, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे, किसी और की नहीं है। हमारे लिए देयर इज नो डाउट एट ऑल कि महाराज कर रहे हैं। फिर प्रश्न आया कि महाराज ये इंटरेस्टिंग था, महाराज कि कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा महाराज, कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए क्योंकि उसमें संतों की तरंगे होती हैं। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद कहते हैं कि 6 बजे के बाद नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तो फिर मैं रुक गई। फिर मैंने कहा कि आप कौन से प्रवचन और कहाँ से सुन के आती हैं बातें। कहते नहीं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सॉलिड कि 6 बजे के बाद नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो क्योंकि अब ये बोला था तो मुझे उनको दूसरा पक्ष भी दिखाना था कि अब हम ग्लोबल हैं, आपके 4 बजे हैं और यहाँ सांझ हो रही है, राइट। आपके जब हमारी जब सुबह 4 बजे उठते हैं, आपकी दोपहर हुई होती है। अब बोलिए कौन सी साइड के कहाँ बैठे। हाँ, क्योंकि आप जैसी फोन खोलते हैं वहां तो बहुत चहल पहल हो रही है ना, दोपहर है, कैसी वाइब्रेशंस आ रही होंगी, तो क्या कहें हम। और जब आपकी दोपहर होती है या आपकी भोर होती है, यहाँ दोपहर होती है, क्या कहें अब हम, कहाँ की नेगेटिविटी। राइट। सो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने स्थान पर, और वहाँ की तरंगे जबरदस्त होती हैं, और उन तरंगों को महाराज का, संतों का कहने का मतलब ये है कि फिर संसार जाग जाता है, और जब संसार जागता है तो मिक्स्ड तरह की तरंगे होती है। हमारी कनेक्शन जो होती है वो उसमें बहुत सारी तारे आती है। जैसे आप सत्संग में भी बैठे होते हैं, आप सत्संग में गा रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी तार जुड़ी हुई है, और अचानक कहीं से ना जाने सत्संग के भीतर कौन सी तार आती है जो कि बहुत पावरफुल नेगेटिविटी की होती है। आपको पता चल जाता है कि अरे भाई, अरे सत्संग में बैठे हैं जो कि ना जाने कहाँ विचर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, तभी इस तरह से हो गया। हम तो बड़े अच्छे आनंदमय सब कुछ चल रहा था, ये बात हो जाती। तो इसलिए ये सारी बात फिर केंद्रित हो जाती है हमारे पर, राइट। सो हमारी तार तो 24 घंटे जुड़ी रहनी चाहिए, जो कि महाराज कहते हैं। 24 से हम आ जाते हैं 18 घंटे पे कि हम सोने का हमारे बस पर नहीं है। तो जो जागृत अवस्था है वहां पर हमारा अभ्यास यही है कि मेरी तार जुड़ी रहे। तो सुबह का जो सत्संग है उसमें फिर मेरी तार, और कईयों ने कहा, कहते हैं अनुपमा वो सुबह का जाप ऐसी तार जोड़ देता है कि सारा दिन वही झंकार चलती रहती। कितनी कृपा है, ये है
ये जुड़ने की बात है। एक बार कनेक्ट हो गया, अब आपका अंदर कैसा है कि वो कितनी देर तक कनेक्ट रहता है, वो हमारे पर है, वो सब हमारे पर है। वो कहीं और से नेगेटिविटी नहीं आती, वो हम ही इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं। अगर हम अपने आप को ऐसा रखें कि 6 बजे के बाद भी मैं उसमें, 12 बजे भी मैं उसमें, 3 बजे भी मैं उसमें, वो तो सारा दिन उसमें, ये हम पर होता है डिपेंड, राइट। सो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना डेफिनेटली बहुत ही सुंदर है। और पर याद रखिएगा, आप उठें 4 बजे या 3 बजे या 2:30 बजे तो किसी और की दोपहर है संसार के दूसरे कोने में, राइट, संसार के दूसरे कोने में। पर उस स्थान के, धरती के उस ओर तो जो तपस्वी और जो संतगण उठ के साधना करते हैं उस समय डेफिनेटली छूती है और खूब कृपा डेफिनेटली बरसती है। सो या, और ध्यान का समय है, जाप का समय है, बहुत 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 अद्भुत कृपाएं होती हैं और अद्भुत अद्भुत रूपांतरण आता है उस समय बैठने पे। बहुत सुंदर, शांत हो जाता है सब कुछ शांत हो जाता है। फिर प्रश्न आया कि महाराज ने प्रवचन पीयूष में कल ही जो पढ़ा गया पाठ, उसमें सेक्सुअल प्योरिटी की बात लिखी। मैं कंफर्म भी करना चाहती थी कि उसमें हिंदी में क्या लिखा है आगे, कि महाराज ने उसे तो अगर इंग्लिश में सेक्सुअल प्योरिटी की बात करें तो उसका मतलब है कि एक पार्टनर। मैं इस पे चिंतन कर रही थी बिना प्रवचन पीयूष देखे, तो वहां पर एक वर्ड आता है सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, जो कि महाराज ने यूज किया हुआ है आगे भी, वो होता है ब्रह्मचर्य। और सेक्सुअल प्योरिटी अगर दोनों को अलग अलग बात करेंगे तो प्योरिटी मीन्स कि उसमें प्योर रहना, जिसे एक के साथ निभाना। और जब हम एक के साथ निभाने को कहते हैं, हम जो ऑडियो विजुअल है, ऑडियो और देखने वाला, चाहे हम टीवी कह लीजिए, मोबाइल कह लीजिए, वीडियो कह लीजिए, वो हम दूसरों को उस रूप में नहीं देखते। कहने का मतलब है कि अश्लील वीडियोस नहीं देखते, दूसरों के अश्लील या देह नहीं देखते। प्योरिटी बनाई है कि एक के साथ जो संबंध जुड़ा है बस उसी के साथ, दूसरों के देह, वो प्योरिटी नहीं होती, वो इम्प्योर हो जाता है जब हम विजुअल इंडल्ज करते हैं, देखने में इंजॉय करते हैं, वो फिर प्योरिटी नहीं रहती, उसमें प्योरिटी नहीं रहती। सो सेक्सुअल प्योरिटी मीन्स एक पार्टनर के साथ हैं और बस जिस काम के लिए हैं करें, ये चीज़ आ जाती है। और हर चीज़ लिमिटेड ही ठीक रहता है। अगर पति पत्नी लिमिटेड होता है तो बहुत बढ़िया है, बट अगर 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 दोनों एक दूसरे की सहमति से समाप्त हो जाता है, वो भी बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत बढ़िया है। पर अधिकतम समय ये रहता है कि एक की चाहत रहती है और दूसरा निभाता है, तो वहाँ पे फिर कर्तव्य करके चलता है। बट प्योरिटी की जब बात होती है, प्योरिटी की बात है, तो वो एक ही के साथ वन पार्टनर ही होगा। पर मैं फिर से कंफर्म करूंगी कि महाराज ने हिंदी में क्या लिया है। अगर ब्रह्मचर्य लिया है तो ब्रह्मचर्य की फिर दिशा और हो जाती है, और वो एब्स्टिनेंस आ जाता है। पर प्योरिटी यूज की है तो वो ऐसे ही समझ आया, पर फिर से कंफर्म करके ले सकते हैं इसको। चलिए हम चलते हैं रामायण जी पर और क्या आगे बढ़ते हैं। तो लंबा हो गया। हाँ, पेज 173।
कोप सत्य पालन में कैसा क्यों आवेश हुआ, इस जैसा क्यों ना सोम तू हर्ष मनाता मैं हूँ, जब अब सत्य निभाता धूप पिता गुरुवर हैं मेरे, तथा पूज्य प्रभु हैं तेरे, उनका करना कथन मुझे है धर्म रूप ही कर्म तुझे है, कैसा कर्म कष्ट कर कोई वे कहे मैं करूँगा सोही, इससे मैं टलूँ ना ठारे, चाहे कष्ट कलेश हो भारे, सौमित्र प्रिय रूप सुहाने, सोचो समझो सोम सियाने, है सभी यह देव की माया, कर्म कटुतर है फल लाया, कर्म गति जो ना आती ऐसे, मध्यमा माँ बिगड़ती कैसे, राम भरत में भेद न लाती, देखते ही सदा हर्षाती, भेदभाव का उसमें आना, दैव कर्म का है फल लाना, कलह करना बहु बात बढ़ाना है, दैव वश में है बहाना, मुझ उसमें दुर्दैव खड़ा है, वेद भीति बन कर्म अड़ा है, कर्म कला यदि बनना ऐसी, घट न घटे नहीं इस जैसी, मधुर मृदु जो मुख से बोले, पति विरुद्ध वह कैसे बोले, देव ने हो यदि ना भटकाई, तो करती वह नहीं बुराई, हमने माताएं समझानी, भाव भक्ति से सम सब मानी, उसके मन जो फूट समाई, जान दैव ने बात बनाई, समर देव से कौन रचाए, है कौन जो इसको भगाए, कौन देव को दूर निवारे, इसके सम्मुख मुनि भी हारे, शूर वीर जन जग के जेता, पराजित हुए नरवर नेता, फिरे ऋषि जन इसके आगे, व्रत नियम तज यतिवर भागे, कर्म चक्र वक्र जबि होवे, सुमति बुद्धि विवेक को खोवे, नीति भ्रष्ट बने नर नारी, चले कुचाले चपल कुचारी, कर्म चक्र वक्र जबि होवे, सुमति बुद्धि विवेक को खोवे, नीति भ्रष्ट बने नर नारी, चले कुचाले चपल कुचारी, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सब प्रभु लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि अरे सत्य पालन में कोप कैसा, क्रोध कैसा, सत्य का पालन कर रहे हो तो क्रोध क्यों कर रहे हो, क्यों आवेश आ रहे हो, तुम खुश क्यों नहीं हो कि मैं सत्य निभा रहा हूं, तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही है कि मैं सत्य का पालन कर रहा हूं, जो पिता हैं, जो राजा है, मेरे गुरुवर हैं, पूज्य प्रभु हैं तेरे,
उनका कर्म, उनका कहना तो धर्म समान है, मेरे लिए धर्म है उनका कहना। मैं इससे नहीं टलने वाला चाहे जितना मर्जी कष्ट कलेश हो, मैं इससे नहीं टलने वाला, प्रभु बोल रहे हैं। सौमित्र, सोचो ना, ये सब देव की माया है। कर्म कटुतर फल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म फल लेके आया, ये मुझे फल मिल रहा है। ऐसा अब आप कहेंगे क्यों? अभी तक तो अब अनुपमा तुमने कुछ नहीं पढ़ा कि भाई प्रभु ने ऐसा कोई काम किया हो जो उनको ये फल मिला। एग्जैक्टली कितने लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि ओ हमारे पापा ने तो सारा उम्र ऐसे अच्छा काम किया, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरी कमाई ऐसी क्यों चले गई? राइट तो ये क्वेश्चंस बहुत लोग इस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ प्रभु को देखिए, कितने वर्ष के होंगे, क्या किया अभी उन्होंने? कुछ नहीं ऐसा किया जो कि उनको ऐसा कर्म मिले, फल मिल रहा है। राइट तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभु कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं। अभी बोल रहे हैं, अभी के कर्म की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं मेंशन ना। अभी तुमने देखा कुछ भी नहीं किया उन्होंने ऐसा। इसका मतलब उनके पूर्व जन्मों के कोई कर्म ऐसा है जो कि उसका फल मिल रहा है। हमारे रिलेटिव्स, हाँ, चाहे बचपन में हमसे प्यार नहीं करते, चाहे लड़ते लड़ते हो, बीच में टाइम आ जाता है, बड़ा अच्छे हो जाते हैं, बड़ी हेल्प करते हैं गुरु की कृपा से। राइट उसके बाद फिर ऐसे लड़ने लग जाते हैं या बाकी भाव आ जाते हैं। क्या चल रहा है? हमारे अपने कर्म चल रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स, उनका मुख मुड़ जाता है। हाँ, बड़े अच्छे आज अच्छी बातें कर रहे हैं, बस कल का कुछ पता नहीं, कौन सा कर्म फल आगे आ जाए, सब मुड़ गए। कर्म फल, ये कर्म फल से माँ, उन्होंने बोला देखो कितना प्यार करती थी, कितना मीठा बोलती थी, आज ऐसा दे दिया। और अपने पति को देखो कैसे कर रही है। क्या बोल रहे हैं प्रभु? मेरे और माँ के बीच में क्या खड़ा हो गया? कर्म खड़ा हो गया, प्रारब्ध खड़ा हो गया, है ना। मेरे और बाकी जो हमारे संबंधी हैं उनके बीच में जहां जहां इस तरह का ऐसा चल रहा है, वो क्या खड़ा हुआ है? प्रारब्ध खड़ा हुआ है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? दोष प्रारब्ध का है, उन लोगों का नहीं है। इसलिए हम लोगों को दोष देते हैं जो भी चीजों के लिए, पर लोगों का दोष नहीं होता है। और हमें समझ नहीं आती है क्योंकि हमारी पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि हम नहीं मानना चाहते, हम उसी को ब्लेम करना चाहते, पर ये नहीं सत्य। सत्य यही है कि प्रारब्ध सामने आए होते हैं और हम उसी का वो कर रहे होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम ऐसे प्रारब्ध नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते ऐसा हमारे साथ जीवन में हो, तो कर्म बहुत सोच समझ के करने चाहिए। एक साधक जी बहुत जापाट करते हैं और उन्होंने कहा कि अरे नहीं, मैं तो नहीं कुछ ध्यान देता कि किसको क्या कह दिया, किसको ऐसे कह दिया, इसीलिए तो सारा पीड़ाएं भुगत रहे हैं, इसीलिए तो कष्ट भुगतते हैं, क्योंकि हम सोच के कर्म नहीं करते हैं। हम अगर सोच के कर्म करें तो हम अपना जो आगे का जीवन है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं, पर हम नहीं सोच के करते हैं। इसीलिए कर्म फल किसी को नहीं बख्शता। मन में चाहे आप कर्म कर रहे हैं, आप यकीनन, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमें मानसिक रोग लगे होते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि हमने मन से ऐसे पाप किए हुए हैं। तभी हमारा हमें मानस रोग लगे होते हैं। मन से पाप कर दिए, बोल नहीं रहे मन से, पर करते जा रहे हैं, वो लगते हैं। तो इसलिए ये जो सारी हम अनप्लेजेंटनेस एक्सपीरियंस करते मेरे प्रारब्ध होते हैं, वो फल लाए हैं और वो फल हम देख रहे हैं। तो प्रभु कहते हैं उनको मत कह
कहते कर्म कला यदि बने ना ऐसी, घटना घटे ऐसी नहीं ऐसी। अगर कर्म ना होते तो ऐसी घटना नहीं होती। और फिर हमने तो माताएं समझानी है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे, कहते हमने तो सबको समझाना है ना। और वो देखो कैसे पलट गए। अब ये क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो सारे काम अच्छे किए ना। कहते हैं ना हम सब, मैंने क्या पाप किया, क्या किया मैंने। हमने तो सारे अच्छे काम किए, लिखा है। पर उसके मन में कहते भक्ति भाव से सबको सेम माना है, पर उसके मन में जो फूट समाई है, देव ने बात बनाई है। हमने तो सारे काम ठीक किए, सबको एक समान जाना, कोई भेदभाव नहीं किया, पर मुझे जो भुगतना पड़ रहा है वो उसमें जो डिफरेंस आ गया है सोच में, वो कृपा, ये वो प्रारब्ध के कारण आया है। कौन देव को दूर निवारे, इसके सम्मुख मुनि भी हारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इन प्रारब्धों को इससे कौन भाग सकता है। कोई नहीं भाग सकता। और मुनि भी हारते हैं प्रारब्धों के आगे। मुनि जन जो कि हर समय दच्चित लगे रहते हैं, पर अगर कोई ऐसा पाप किया होता है वो भी हार जाते हैं इनके आगे। अब शूरवीर जन जग के नेता, पराजित हुए नरवर नेता, गिरे ऋषि जन इसके आगे। किसकी बात करें, प्रारब्धों के आगे। गिरी ऋषि जन इसके आगे, व्रत नियम तज यतिवर भागे। सब प्रारब्ध कर्म चक्र वक्र जब भी होवे। हाँ, उल्टा समय चल रहा है, जैसे कहते हैं हमारा समय ऐसा चल रहा है। क्या हो गया, अब विवेक लूज हो गया, सोच गड़बड़ हो गई, नॉनसेंस बोलते जा रहे हैं, बुद्धि नहीं चल रही, कनेक्ट नहीं कर पा रहे। समय ऐसा चल रहा है, नीति भ्रष्ट बन जाती है ना। और कुचाले चलने लग जाते हैं, सो यही चलता है सब कुछ। सो जो जिसका कारण नहीं दिखता, ये सब जिसका कारण नहीं दिख रही, कैसे होगा, क्यों हो गया, उसका क्या है, वो सब हमारे प्रारब्ध हैं। केवल एक जन्म के नहीं होते, अन्य कितने जन्मों के होते हैं। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद। हर कुछ उनके श्री चरणों में, उन्हीं से सब कुछ, उन्हीं का सब कुछ, और उन्हीं के श्री चरण। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री चरण। जय जय राम।